क्या आपने कभी किसी ग्रज को इतना कसकर पकड़ा है कि वो आपको भारी लगने लगी हो? मैं आपको फॉरगिवनेस की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसने सिर्फ एक फैमिली को नहीं बल्कि एक सोल को बदल दिया। दो भाई थे। बड़ा भाई एक सक्सेसफुल मर्चेंट था। उसने एक बार अपने छोटे भाई की मदद की और उसे बिजनेस शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए दिए। बिजनेस खूब चला, लेकिन पैसे कभी वापस नहीं मिले। जो मदद के तौर पर शुरू हुआ था, वो जल्द ही कोल्ड वॉर में बदल गया। उन्होंने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया। बड़ा भाई अपने कम्युनिटी में रिस्पेक्टेड था और एक डिवोटेड स्पिरिचुअल सीकर था। उसने हर मौके पर अपने छोटे भाई की बुराई करना शुरू कर दिया। लेकिन बात यह है, बिटरनेस को पकड़े रहना जहर पीने जैसा है और ये उम्मीद करना कि दूसरा इंसान सफर करेगा। बड़े भाई की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डगमगाने लगी। यहाँ तक कि प्रेयर के दौरान भी अपने छोटे भाई के बिट्रेयल के ख्याल उसे परेशान करते थे। इस मेंटल टर्मोइल से उसकी हेल्थ पर असर पड़ने लगा। स्लीपलेस नाइट्स, कांस्टेंट एजिटेशन और शांति कहीं नहीं थी। जब कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो वो आखिरकार एक वाइज सेंट के पास गया और अपना दिल खोलकर रख दिया। सेंट ने सुना, फिर ऐसी एडवाइस दी जिसने उसे हैरान कर दिया। कुछ फ्रूट्स और स्वीट्स लो, अपने छोटे भाई के घर जाओ और सिर्फ ये कहो, भाई सारी गलती मेरी थी, कृपया मुझे माफ कर दो। बड़ा भाई शॉक्ड था, पर मैंने उसकी मदद की और उसने मेरे साथ गलत किया, मैं माफी क्यों मांगूं? सेंट मुस्कुराए। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में भले ही एक साइड 1% गलत हो और दूसरा 99%, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है। तुम्हारी गलती रिजेंटमेंट पालना, बुरा बोलना और अपने दिल में एंगर और हेट्रेड को बढ़ने देना था। इससे तुम दोनों को दुख हुआ। जाओ अपने पार्ट के लिए अपोलोजाइज करो, वरना तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। मन मारकर बड़ा भाई मान गया। वो अपने छोटे भाई के घर पहुंचा। दरवाजा उसके भतीजे ने खोला, जो डिसबिलीफ में गैस्प किया, फिर चिल्लाते हुए अंदर भागा, अंकल आ गए, अंकल आ गए। पूरी फैमिली इमोशन से भर गई और दरवाजे पर आ गई। 15 साल हो गए थे जब भाइयों ने आखिरी बार बात की थी। कांपते हाथों से बड़े भाई ने फ्रूट्स और स्वीट्स टेबल पर रखे और हाथ जोड़े। उसने कहा, भाई सारी गलती मेरी थी, कृपया मुझे माफ कर दो। आंसू बहने लगे। छोटा भाई अपने बड़े भाई के पैरों में गिर गया, रोते हुए अपनी गलतियों के लिए अपोलोजाइज करते हुए। सालों से दबा हुआ प्यार आंसुओं की बाढ़ में बह निकला, भाई से भाई, दिल से दिल। फिर कुछ इनक्रेडिबल हुआ। छोटा भाई पैसे ले आया, वही 3 लाख रुपए, और उन्हें अपने बड़े भाई के सामने रख दिया। लेकिन बड़ा भाई मुस्कुराया और कहा, मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया था। मैं अपनी गलतियों को मिटाने, प्यार को बहाल करने और बिटरनेस को छोड़ने आया था। मेरी सोल फिर से हल्की महसूस कर रही है। मेरा दर्द चला गया है, मैं शांति में हूँ। छोटे भाई ने इंसिस्ट किया, कृपया पैसे ले लो, तभी मेरा दिल शांत होगा। तो बड़े भाई ने उन्हें ले लिया और फिर उन्हें अपने भतीजे, भतीजी और भाभी के बीच बांट दिया। उस रात 15 लंबे सालों के बाद फैमिली आखिरकार फिर से मिल गई। ऐसा लगा मानो प्यार खुद उनके घर में आ गया हो, पुराने दर्द को धो रहा हो और हर कोने को खुशी से भर रहा हो। फॉरगिवनेस इस बारे में नहीं है कि कौन सही था या कौन गलत। ये अपने दिल को एंगर से आजाद करने और प्यार को फिर से बहने देने के बारे में है। जब आप छोड़ देते हैं तो आप सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों को हील करते हैं। तो क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे आपको माफ करने की जरूरत है? शायद, बस शायद, जिस शांति की आप तलाश कर रहे हैं वह आई एम सॉरी के दूसरी तरफ है।